क्लास नाइन्थ नंबर सिस्टम की वीडियो सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम पे, मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं इस पर, तो प्लीज़ आप उन्हें पहले देख लें, उसके बाद आप ये स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आज जो है हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं बेसिकली। सबसे पहले देखें कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, मीन्स रियल नंबर्स को हम डेसिमल के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, हम वो देखेंगे। फिर टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, हम इसे देखेंगे। फिर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, हम वो भी देखेंगे। और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के जो भी टाइप्स हैं कि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे आया, इसकी कंप्लीट हिस्ट्री हम देखेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, डैट आप टर्मिनेटिंग नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि कोई भी आपके पास नंबर है, ओके, उसे हम डेसिमल एक्सपेंशन में हम कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना ये बिल्कुल आसान है। ये जस्ट लाइक डिवीज़न है, नथिंग मोर। ओके, जस्ट डिवीज़न की तरह है। जैसे आप डिवाइड में क्या करते हो कि भाई आपके पास जैसे यहाँ 10/3 है, पहला मैं अगर लेता हूँ तो 10/3 है आपके पास, तो 10/3 को आप डिवीज़न के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, ठीक है, कुछ इस तरह आप लिखोगे। फिर आप यहाँ पे लगाओगे 3 3 जा 9, ओके, फिर 1 आएगा, फिर डेसिमल पुट करोगे, डेसिमल पुट करने के बाद फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, ओके, तो डेसिमल यहाँ लगा दिया है तो यहाँ पे अब 0 आएगा ही, तो फिर 3 3 जा 9। और देखिए ये जो है ये यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि देखो ये इस तरह चलता चला जाएगा कि ये 9 9 आता जाएगा। और ये जो है रिमाइंडर आपका ये जो 1 आ रहा था, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया तो फिर हमने 0 लगाया, तो ये जो आपके पास रिमाइंडर 1 है ये हर केस में आता जाएगा, लास्ट तक ये क्या है 1 1 आएगा आपके पास। तो ये जो इसका आंसर आएगा, मतलब जो इसका क्वोशंट होगा, ये आप देखो यहाँ पे कि ये 3.3333 बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये 3.3333 ये चलता चला जाएगा आपके पास। ओके, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। 3.33 आप जब तक थकते नहीं आप इसको करते जाओ। ओके, तो ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, बिल्कुल जैसे आप डिवीज़न करते हो वैसे ही करेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 7/8। तो 7/8 को हम कैसे हम करेंगे, फिर से वही डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 8 है। अच्छा है, कुछ लोग क्या है कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे अगर मान लो 4/3 है तो लोग ये सोचते हैं कि भाई छोटा 3 है तो भाई चलो इसको ऐसे कर लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इस केस के लिए तो ये सही है, लेकिन ये हर केस के लिए नहीं होता है। होता ये है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है, ओके, डिनोमिनेटर आपका डिवाइज़र होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 8, तो 8 आपका डिवाइज़र होगा और यहाँ 7 आपका डिविडेंड होगा। ओके, 7 आपका डिविडेंड हो गया, न्यूमरेटर आपका डिविडेंड होता है। फिर आप इसको अब डिवाइड करो तो 7 तो ज़्यादा है तो हमें डेसिमल लगाना होगा। तो डेसिमल हम लगाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे डेसिमल लगाओगे तो 7 बन जाएगा 70। ओके, 7 जो है आपका ये बन जाएगा 70। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, 7 बन जाएगा आपका 70 जब आप यहाँ पे डेसिमल लगाओगे। ठीक है, डेसिमल आप लगाओगे तो 770 बन जाएगा। अब ये हो जाएगा आपके पास 972, तो 8 8 जा 64। फिर आपके पास कितना आ जाएगा, ये 6 आएगा। देखिए 64 था, फिर 6 आया, फिर डेसिमल लगा हुआ है तो ये आपके पास 0 आएगा। फिर हम किससे लगाएंगे, 8 7 जा ये 56 हो जाएगा। फिर आपके पास 4 आएगा। आप यहाँ भी देख सकते हो बिल्कुल ये सॉल्व हो रखा है यहाँ पे। ओके, और फिर यहाँ पे 0 आएगा तो ये 8 5 जा 40, ये आपका पूरी तरह कट जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.875, ये आपका फाइनल आंसर होगा। और देखिए इसमें ये आगे ऐसा नहीं कि इसमें आगे जा रहा है, ठीक है, जैसे इसमें पहले वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ता चला जा रहा था, यहाँ पे एग्जैक्ट आपके पास आंसर आ गया है। तो जो फाइनल आंसर होगा, ओके, वो होगा 0.875। दिस विल बी योर फाइनल आंसर 0.875। और यहाँ पे ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 1/7। 1/7 है, डिनोमिनेटर क्या है 7, तो मतलब डिवाइज़र कौन सा हो गया 7 और डिविडेंड हो गया 1। अगेन हमने देखा 1 तो बहुत ही छोटा है तो हम डेसिमल लगाएंगे।
डेसिमल लगाएंगे तो 1 बन जाएगा 10, फिर 7 बन जा 7, फिर 3, ओके 3 आया, फिर ये 0 आएगा, फिर 7 4 जा 28, फिर आया 2, ओके फिर 0, फिर आपके पास हो जाएगा 7 2 जा 14, फिर आएगा आपके पास 6, और फिर ये आगे आपका चलता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, देखिए जैसे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सारा कैलकुलेशन हो रखा है। पहले 1 से लगाया, फिर 4 से, फिर 2 से। ठीक है, ये डिवीज़न होता चला जा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है। अगर आप देखो इसको तो ये आगे चलता चला जाएगा। आप इसको डिवाइड भी करके देखना खुद से आप करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप इसको खुद से करके देखो, डिवाइड करके देखो कि क्या इसका कोई फाइनल आंसर आ रहा है, मतलब क्या कोई कहीं ये जाके एंड हो रहा है, ये आगे चलता चला जा रहा है, ये देखना है। पहली बात तो ये नोटिस करो कि क्या ये चलता चला जा रहा है। दूसरी बात है इसमें ये गौर करो कि क्या ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, जैसे इसमें 333, इसमें 3 रिपीट हो रहा था, क्या इसमें ऐसा कुछ है कि मतलब कोई नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये एक बार आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, और इन्हीं तीनों क्वेश्चन पे बेस्ड हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। तो इन तीनों क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, सिंपल है। ओके, एक्सरसाइज में भी आपके पास क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की अगर एक्सरसाइज हम देखें तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन है, तो आप खुद से एक बार सॉल्व करके जरूर देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ये रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स पे। अगर हम रियल नंबर्स को देखें तो रियल नंबर्स की एक फैमिली, तो मैंने आपको नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग में फर्स्ट आपको जो पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, इसमें दो टाइप्स के बेसिकली होते हैं आपके पास। ठीक है, ये होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो दोनों टाइप आया वो कहाँ से आया, वो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया। ठीक है, जैसे इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि 0.3333 चलता चला जा रहा था, ये एंड हो ही नहीं रहा था। तो मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। मतलब टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। ओके, टर्मिनेटर मूवी भी आपने देखी होगी या टर्मिनेटर मूवी का नाम सुना होगा। तो टर्मिनेट का मतलब होता है एंड हो जाना, खत्म हो जाना। तो 0.33333, तो ये क्या है, ये चलता चला जा रहा है। तो भाई चलता चला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एंड नहीं हो रहा है। यहाँ 0.875 आया था सेकेंड केस में हमारे पास, ये टर्मिनेट हो गया था। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग था और पहला वाला नॉन टर्मिनेटिंग। फिर जो थर्ड केस था, ये आपके पास क्या था, ये भी चलता चला जा रहा था। ओके, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग था। तो अब इसमें देखिए टाइप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे भी अच्छे से। देखिए, तो रियल नंबर्स बेसिकली दो टाइप के हो गए, टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स आपके पास वो नंबर हो गए जो कि एंड हो गए, जैसे अभी मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था 7/8। ठीक है, तो 7/8 की वैल्यू जो आई थी हमारे पास, ये 0.875 आया था। तो यहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा था, ये यहाँ पे खत्म हो जा रहा था 0.875, यही तक इसकी कहानी खत्म हो रही थी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ये इसके आगे नहीं जा रहा था। ओके, अब अगला है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब जो खत्म ना हो। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो, मतलब वो चलता चला जाएगा। ओके ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास दो टाइप्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग, जिसको हम रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। ओके, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स तो भाई एक ही टाइप का हुआ, ऐसा कोई टाइप्स नहीं होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप क्या है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है, जो मतलब रिपीट करे, सेम वैल्यू रिपीट करता चला जाए। अब सेकेंड है कि नॉन रेकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना करे। तो वापस से देखिए, इसलिए मैंने कहा था ये तीनों एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर लो। देखिए जैसे फर्स्ट केस अगर हम देखेंगे तो इसमें 0.33333, ठीक है, मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में क्या था 0.33333, ये चलता चला जा रहा था। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये रिपीटिंग है, मतलब 3 जो वैल्यू है इसमें रिपीट हो रही है, मतलब चलता चला जा रहा है वैल्यू 3 का। ओके, 3 आपके पास इसमें रिपीटिंग वैल्यू है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन रेकरिंग, मतलब जो रिपीट ना हो। अब देखिए इसका थर्ड जो एग्जांपल है आपके पास 0.142857 जिसका क्वोशंट आ रहा है हमारे पास, तो ये भी देखो, ये भी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, मतलब ख़त्म तो नहीं होगा। आप इसको सॉल्व भी करके देख लो, आप जब तक नहीं थकते हो सॉल्व करते रहो,
ठीक है। तो यू विल फाइंड कि ये खत्म नहीं हो रहा है, ये चलता चला जा रहा है, ठीक है, चलता चला जाएगा वैल्यू। लेकिन एक इसमें और बात है, इसकी जो प्लस पॉइंट है कि भाई इसमें जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं करेगी। इसमें देखो हर जगह अलग अलग वैल्यू जा रही है, 0.142857, फिर कुछ भी आ सकता है 7 के बाद, ओके। तो वो फिक्स वैल्यू नहीं है, ओके। वैसे इसकी वैल्यू अगर देखें तो 0.142857, फिर ये ऐसा चलता चला जाएगा, ओके। तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा डिटेल में। तो ये नॉन रेकरिंग होगा। तो नॉन रेकरिंग में का मतलब यही होता है कि जो रिपीट ना करे, ओके। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ कि टर्मिनेटिंग नंबर्स होते क्या हैं। वैसे आपको इतना समझ में तो आ गया है कि टर्मिनेटिंग का मतलब वो होता है जिसमें क्या हो, रिपीट ना करे। अच्छा, मैं ये भी तो कह सकता हूँ, जैसे अगर मैं 7/8 का ही केस लेता हूँ वापस से, ठीक है, 7/8 का ही केस लेता हूँ, तो यहाँ जो हमने देखा, ओके, मैं इसको फिर से डिवाइड करके आपको बता देता हूँ कि भाई जैसे डेसिमल लगाया तो ये 0 हो गया, ओके। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि सर फिर से समझा, तो देखो फिर से समझा रहा हूँ मैं खुद से। ये आपके पास डेसिमल लगाओगे आप, क्योंकि 7 छोटा है, डेसिमल लगाया हमने तो ये 0 हो गया, ठीक है, डेसिमल लगाने पे। तो अब कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 6 आया, तो ये डेसिमल लगा हुआ है ऑलरेडी, तो 0 आ जाएगा। फिर 8 7 जा 56, फिर ये 4 आया, 0 आया, 8 5 जा 40। तो हमने यहाँ पे ये देखा, मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की जो वैल्यू है, क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ 0 आ गई, ओके। ये तो आपके पास क्या हुआ, ये टर्मिनेट कर गया, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर्स तो है, और यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इससे कंक्लूजन और निकला, एक और पॉइंट पता चला आपको कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स है उनकी रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ओके। रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगी, ओके, मतलब वो एंड हो जाएगा, लास्टली कट जाएगा। ये टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं आपके। होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, मतलब जो टर्मिनेट ना करें। तो इसमें देखिए दो तरह के होते हैं, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग क्या होते हैं, देखो जैसे हमारे पास अभी आया था एक 3.3333, ये चलता चला जा रहा था, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखो ये 3 जो है, ये 3 रिपीट कर रहा है बार बार, तो इट कैन बी रिटन एज 3.3, और 3 के ऊपर मतलब डेसिमल के बाद जो 3 है इसके ऊपर मैंने एक सिंबल रख दिया, ये रेकरिंग का सिंबल है। ये जो मैंने लाइन लगाया है ये रेकरिंग की लाइन है, ये है रेकरिंग की लाइन है ये, ठीक है, ये रेकरिंग की लाइन है, ओके। तो ये आपको क्या बताता है कि डेसिमल के बाद 3 के ऊपर रेकरिंग है, मतलब देखो जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग का साइन लगेगा, मतलब ये बार का साइन लग जाएगा, तो वो पर्टिकुलर नंबर क्या होगा, वो रिपीट करता चला जाएगा। रेकरिंग का मतलब यही होता है कि रेकरिंग मीन्स कि दैट पर्टिकुलर नंबर विल कंटिन्यू रिपीटिंग, वो रिपीट करता जाएगा। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ 3.25, 5 पे रेकरिंग लगाया, तो इसका मतलब क्या है कि 3.255555 और 5 रिपीट होता चला जाएगा। तो मतलब ये है कि 2 तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन 5 आपका इट गोज़ ऑन, ये रिपीट होता चला जाएगा, ओके। अब देखें, तो आई होप सो कि रेकरिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब जो टर्मिनेट ना हो, वो जो चलता चला जाए, रिपीट होता जाए, ठीक है, रिपीट होता जाए, तो रिपीट हो रहा है, ओके। रेकरिंग का सिंबल भी मैंने आपको बता दिया, जिस नंबर पे रेकरिंग रहेगा वही पर्टिकुलर नंबर रिपीट करेगा। अब चलिए, अब हम आते हैं नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब जो रिपीट ना करे। तो जैसे देखिए, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने कुछ सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आया 3.48571432, ऐसा आपके पास कोई नंबर आ रहा है, ठीक है, मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर नंबर कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा है, ओके, कोई भी पर्टिकुलर नंबर कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब आगे चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब वो रिपीट नहीं करेगा, मतलब नॉन रिपीटिंग। और अगर आपके पास नॉन रेकरिंग है तो आप कहीं पे इसमें बार का आप साइन भी नहीं लगा सकते, ये जो हमने लगाया था इसमें, ठीक है, ये भी यहाँ पे नहीं लगेगा, ओके। तो होप सो आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए 1/7 की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ, तो 1/7 की जो वैल्यू होती है
वो होता है 0.142857 और फिर से ये 142857। तो यहाँ पे ये देखिए ये बार बार चलता चला जाएगा, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाऊँ आपको, देखो यहाँ पे मिटाया था इसको मैं, ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, साफ सुथरा। तो देखिए अगर इसको ध्यान से देखो आप, तो एक बहुत ही बड़ा नंबर 142857 ये पूरा रिपीट कर रहा है। तो इसमें होगा क्या, जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो इसमें इसको आप ऐसे लिख देना कि 0.142857 और ये पूरा नंबर रिपीट कर रहा है ना, तो इस पूरे के ऊपर मतलब 1 से लेकर 7 तक इस पूरे के ऊपर आप क्या करो, रेकरिंग का सिंबल लगा दो। ओके, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है रिपीट होता चला जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो आप लोग ध्यान से देखिए बहुत ही। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास, शो डैट 3.142678 इज ए रैशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि भाई ये 3.142678 3.142678 ये एक रैशनल नंबर है, आपको ये बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप डेसिमल को हटाओ, तो डेसिमल को हटाओगे तो क्या होगा 3.142678 और डेसिमल को आपने जैसे ही हटाया तो नीचे आ जाएगा 1। अब डेसिमल के डिजिट्स कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दो, 3 और ये 3 6, ये 6 जीरो मैंने लगा दिए। ओके, होप सो समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए ये 6 जीरोज़ मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। ओके, 3 3 6 जीरो, 6 जीरो यहाँ पे लग चुके हैं। तो ये हुआ, तो बस ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आपके पास आ चुका है। देखो ये आपका न्यूमरेटर हो गया ऊपर का और ये डिनोमिनेटर हो गया। आप इसको अगर कट करके कुछ इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, बस इतना ही तो है, पी बाई क्यू के फॉर्म में करना था, कर दिया हमने, बस डेसिमल हटाया, सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसे तो आप लिख लो, नोट कर लो अच्छे से कि ये आएगा ही आएगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है आपको कि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही आते हैं। कि शो डैट 0.333 इक्वल्स टू 0.3 रेकरिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आपको इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। किसे एक्सप्रेस करना है, 0.3 रेकरिंग। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है ये। देखिए नंबर आपके पास क्या है, 0.3 रेकरिंग। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए कि ये 0.3 रेकरिंग मतलब ये है क्या, मतलब ये किसके बराबर है, ये हमें कुछ पता ही नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि लेट x इक्वल्स टू 0.3 रेकरिंग, x इक्वल्स टू 0.3 रेकरिंग मैंने मान लिया। ओके, तो यहाँ बहुत ही अब ध्यान से समझना आप लोग, मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ और इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। आप यहाँ पे क्या करोगे कि लेट x इक्वल्स टू 0.3 रेकरिंग। अब 0.3 रेकरिंग का मतलब क्या है, एक स्टेप और लिखूंगा मैं, ये हो जाएगा 0.3333, ये चलता चला जाएगा, ये आगे आपके पास ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 0.333 आपके पास ये बढ़ता चला गया। ओके, यही मतलब हुआ। अब यहाँ जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से देखो, ये रूल आपके कहीं कोई बुक में है नहीं, मैं ये रूल आपको खुद से बता रहा हूँ। ठीक है, कई बुक में अलग अलग तरीके से बताया गया है, बट मैं आपको सबसे सिंपल मेथड बताता हूँ। 2 बातें सिर्फ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास क्वेश्चन था हमने उसको x ले लिया, x इक्वल्स टू 0.3 रेकरिंग ले लिया। ठीक है, तो ये हमने किया है। अब x इक्वल्स टू क्या किया, x इक्वल्स टू 0. रेकरिंग का मतलब हमने एक्सप्लेन कर दिया, 0.3333 बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमें, डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे रेकरिंग का सिंबल है, 1 डिजिट पे है सिर्फ। ओके, तो 1 डिजिट पे है तो मतलब आपको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 के साथ 1 0 आएगा। ओके, अगर मान लो 2 डिजिट पे रहता तो आप 10 की जगह 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डिजिट पे तो 1000 से। ठीक है, 1 डिजिट पे है तो इसलिए 10 पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट पे 100 से, 3 पे 1000 से, फिर
फिर इस तरह अगर 4 डिजिट है तो 1 के बाद 4 जीरोज हम यूज कर लेंगे। ओके, तो ये इस तरह होगा। तो हमारे पास फिलहाल क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट पे ही रेकरिंग है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो आप यहाँ लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग ओके, यू हैव टू राइट हियर कि मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। 10 से दोनों साइड में आपने मल्टीप्लाई किया तो देखो LHS में क्या होगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RHS में ये हो जाएगा 3.3333, ये चलता चला जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से ही क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था, डेसिमल के बाद देखो तो ये सिर्फ एक ही डिजिट पे रेकरिंग था, 2 डिजिट पे रेकरिंग होता था, हम 100 से करते हैं। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, ये तो पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बताया। दूसरी बात क्या है, देखो अब आप ये चेक करो कि क्या यहाँ डेसिमल के बाद, मतलब ये जो आपने एक्सपेंड किया है इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, और ये इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। तो क्या दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो सेम है, बिल्कुल सेम है, 0.3333, इसमें 0.3333, ये चलता चला जा रहा है। ओके, मैं इसको हल्का सा मिटा देता हूँ। देखो तो डेसिमल के बाद की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर दो, मतलब इक्वेशन 2 - 1, क्योंकि देखो बड़ा कौन सा है, 10 है ना। आप LHS में कंपेयर कर लो कि बड़ा ये 10 है, वैसे भी RHS में देखो तो 3.3 और ये 0.33, तो सेकेंड इक्वेशन बड़ा है। तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 - 1, 2 - 1 कर दो, ठीक है। तो 2 - 1 करने पे होगा क्या, देखो इसमें है क्या 10x और ऊपर है x। ओके, तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, मैं एक लाइन ऊपर से मैं इसको मिटाता हूँ, ऊपर सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखो 2 - 1 अगर आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 10x - x कितना होगा, 9x। ओके, 10x - x, चलो मैं इसको अच्छे से लिख के आपको दे देता हूँ। आप यहाँ लिखोगे, क्योंकि पहली बार बता रहा हूँ आपको तो अच्छे से बताता हूँ। यहाँ हो जाएगा 10x - x, LHS को सॉल्व किया तो 10x - x हो गया, और इधर क्या होगा, ये होगा 3.333 माइनस 0.333। तो देखो डेसिमल के बाद की वैल्यू तो सेम है दोनों में, ठीक है। तो ये तो माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो बेसिकली माइनस क्या होगा, 3 - 0, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूँ, काफ़ी पोच हो गया यहाँ। आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लो। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूँ फिलहाल। ओके, तो थोड़ा क्लीन कर देते हैं, सफाई। चलिए, तो अब देखिए आप लोग, ये आपके पास आ जाएगा, सी ये आपके पास आया क्या, ये 10x - x, 10x - x आया क्या, ये आ गया आपके पास 9x, 10x - x 9x, और 3.333 माइनस 0.333, ये कितना आया, देखो आप रफ में मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये देखो क्या था, 3.3333 और ये था 0.3333। तो आप वैसे भी अगर माइनस करते हो तो ये पोर्शन तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये और बचे क्या 3 - 0, तो 3.0 आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.0। ओके, ये रफर हटा देता हूँ। तो हमारे पास हुआ क्या, 9x इक्वल्स टू आया 3.0, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 3/9। ओके, मतलब 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1/3। तो x इक्वल्स टू 1/3। तो ये हमने क्या किया, हमने जो 0.3 था रेकरिंग, ओके, इसको हमने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डेट इज 1/3। तो 0.3 रेकरिंग इक्वल्स टू 1/3। अब चेक भी कर सकते हो, 1/3 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 रेकरिंग आएगा। ओके, सो x इक्वल्स टू 1/3, हो गया काम खत्म। ओके, कोई बात नहीं, अगर इस क्वेश्चन में हल्का फुल्का डाउट है तो अगला क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब फटाफट करेंगे, ठीक है। देखो मैं बहुत ही शॉर्ट आपको तरीका बताता हूँ।
आप सबसे पहले क्या करो, जो भी नंबर गिवन है x इक्वल्स टू 1.27 पे रेकरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख लो x इक्वल्स टू। डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे रेकरिंग है, 2 डिजिट पे, तो 2 डिजिट पे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 100x। वो स्टेटमेंट आप लिख लेना यहाँ पे कि मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड्स, ठीक है। तो 100x और इधर हो जाएगा क्या 127 पॉइंट, ये हो जाएगा 272727। अच्छा, इसे भी आप एक स्टेप में लिख देना कि रेकरिंग को हटाओगे अगर, तो रेकरिंग जब हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 272727, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 127 पॉइंट है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा डार्किंग से लिखता हूँ, तो ये पॉइंट है आपके पास, तो और यहाँ पे क्या है 1.27। अब आप दोनों को माइनस करो, ये इक्वेशन 2 ले लो, ये इक्वेशन 2 हो गया, और ये इक्वेशन 1 ले लो, माइनस करो 2 माइनस 1, तो 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 99x इक्वल्स टू 127 माइनस 1, क्योंकि डेसिमल के बाद ये दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यही चेक करना है कि डेसिमल के बाद ये जो दोनों पोर्शन है ये सेम होने चाहिए एग्जैक्टली, तो सेम है तो आप डायरेक्टली माइनस करो इसको और इसको माइनस कर दो, तो 127 माइनस 1 कितना हो जाएगा 126, तो x इक्वल्स टू कितना होगा 126 अपॉन 99। अब इसे आप कट करके चाहो तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, या आप ऐसे ही रहने दो 126 अपॉन 99, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। ओके, आसान है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि x इक्वल्स टू है आपके पास, ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू हमारे पास है x इक्वल्स टू 0.235 पे रेकरिंग है, तो मतलब x इक्वल्स टू हुआ क्या 0.235 35 और 35, ये चलता चला गया। तो देखो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, इसमें क्या ध्यान देना है कि 2 पे रेकरिंग नहीं है, तो पहले जिस पे रेकरिंग नहीं है पहले तो उसको आप डेसिमल से इधर लेके आ जाओ। तो कितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 डिजिट पे रेकरिंग हमारे पास नहीं है, तो इसको इधर लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 2.3535 और ये चलता चला जाएगा, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, रिपीट कौन सा कर रहा है 35 कर रहा है, मतलब रेकरिंग 35 पे है, तो मतलब 2 डिजिट पे हमारे पास रेकरिंग है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, किस इक्वेशन में, ये जो आपके पास है उसमें। ओके, ऊपर वाले मत कर देना, नीचे वाले में, क्योंकि अभी तो आपने क्या किया, इस जो इक्वेशन गिवन था ये, इसको हमने पहले जो हमारा रूल है, ठीक है, जो हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने सेट कर दिया कि हमने 2 को इधर हम लेके आ गए। आप बस इतना ध्यान रखो कि डेसिमल के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ रेकरिंग वाले नंबर्स ही को रखना है हमें, ठीक है। तो डेसिमल के बाद देखो अब सिर्फ रेकरिंग वाले नंबर्स है 353535। ओके, अब देखो क्या करना है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो आप दोनों तरफ क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 235.3535 और ये चलता चला जाएगा, 35 रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब वो 2 इक्वेशन आप ढूंढो जिसमें डेसिमल के बाद सेम वैल्यू है, डेसिमल के बाद सेम वैल्यू, तो साफ दिख रहा है यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, साफ दिख रहा है आपके पास डैट ये जो इक्वेशन है इसको पहला मानो कि डेसिमल के बाद सेम वैल्यू है, और इसे मान लो आप सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इसमें भी डेसिमल के बाद क्या है सेम वैल्यू है। ओके, तो अब इन दोनों को माइनस करो, किस में से किस में, सेकेंड में से फर्स्ट को। ओके, तो सेकेंड में से अगर फर्स्ट को आप माइनस करते हो तो ये आपके पास कितना है। ओके, ध्यान से देखिए, ये आपके पास है 1000, तो अगर 1000 में से अगर आप 10 माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा। ओके, ये आपके पास आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 990, 1000 माइनस 10, ये आपके पास आएगा, मैं इसको इंक चेंज करता हूँ, ये इक्वेशन 2 माइनस 1, ये आएगा 990x इक्वल्स टू 235 माइनस 2 कितना हो जाएगा 233, डेसिमल गया तो दोनों सेम ही है तो ये तो 0 हो ही जाएगा। ओके,
तो अब मैं ऊपर थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ आगे सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे आ क्या गया वो देखिए, हमारे पास यहाँ ये आ गया, देखिए आया 990x इक्वल्स टू 233, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 233 अपॉन 990। ओके, ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको आप, अगर ये कट रहा है तो आप इसे कट कर लो, नहीं कट हो रहा है तो बस आप इसको ऐसे ही रहने दो। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q दैट इज 233 अपॉन 90। तो दोस्तों होप सो आपको समझ में आया होगा कि हम p/q के हम फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेक्टिंग नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।